Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. Class 9 Subject Computer. हमारे पास चैप्टर 1 है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इस चैप्टर के हवाले से हम बात करते हैं तो इसका जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। सबसे पहले बात हो रही है हमारे पास सॉफ्ट कॉपी की। तो सॉफ्ट कॉपी में हमारे पास अ कंप्यूटर आउटपुट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। अ कंप्यूटर आउटपुट टेकिंग ऑन अ पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। Soft copy is intangible and temporary. Hard copy is tangible and permanent. Device used for getting soft copy is monitor. Device used for getting hard copy are printer and plotter. Soft copy is machine readable form of corresponding hard copy. A hard copy of a document is a printer version of it. सॉफ्ट कॉपी हमारे पास वो कॉपी होती है जो सिर्फ हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करते हैं हम जिसको, और हार्ड कॉपी हमारे पास पेपर के ऊपर जो हम प्रिंट आउट लेते हैं वो चीज़ हमारे पास हार्ड कॉपी कहलाती है। सॉफ्ट कॉपी हमारे पास ये टेंजिबल टेम्परेरी होती है, लेकिन हार्ड कॉपी हमारे पास परमानेंट होती है। हम इसको अपने हैंड पे लेके इसको मूव कर सकते हैं। ये वाली जो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी है ये हमारे पास मॉनिटर के ऊपर ही हम इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी को, और इसको हम हार्ड कॉपी को प्रिंटर के ज़रिए या प्लॉटर के ज़रिए इसकी हम हार्ड कॉपी पेपर के ऊपर ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी में हमारे पास ये सिर्फ मशीन रीडेबल होती है, ये सिर्फ मशीन पे ही वर्क कर रही होती है, मतलब मॉनिटर के ऊपर ही नज़र आती है। और हार्ड कॉपी हमारे पास डॉक्यूमेंट की सूरत में हमारे पास इसका प्रिंटर से इसका वर्जन निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के डिफरेंशिएट थे। इसी के हवाले से हम MCQs देख लेते हैं। The term software refer to the dash element of a computer system. Physical, structural, non-physical, none of this. तो हमारे पास सॉफ्टवेयर हमारे पास नॉन फिजिकल है, तो ये हमारे पास नॉन फिजिकल से आया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज में। हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो हम उसको हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं, फिर वो उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है और हमें उसका आंसर देता है हाई लेवल लैंग्वेज में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज बट वी राइट प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन जो अंडरस्टैंड करती है वो हमारे पास सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करती है, लेकिन हम जो भी प्रोग्राम अपना लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ही लिखते हैं। Therefore, there must be a language translator which can translate high level language into machine language. जो ट्रांसलेटर इसके अंदर लगे हुए होते हैं वो ट्रांसलेट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर, so that computer can act upon our structure. इसी तरह से हमारा जो कंप्यूटर है इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसको पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे ट्रांसलेटर, और फिर हमको आंसर देंगे हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर: कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। सबसे पहले हमारे पास जो ट्रांसलेटर है वो कंपाइलर है। अ कंपाइलर इज कॉम्प्लेक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर that automatically convert a program written in some high level language into an equivalent low level machine language. The compiler converts the entire program into machine code before execution. Each high level language has its own compiler. जो कंपाइलर है हमारे पास ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे पास CPU के अंदर पहले से फिट होते हैं। ये हमारी लैंग्वेज को, जो हम हाई लेवल लैंग्वेज है उसको लो लेवल लैंग्वेज
लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। और ये हमारे पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर ये ट्रांसलेटर विंडोज़ में यूज़ होता है, विंडोज़ जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें यूज़ होता है, क्योंकि उसमें हम पैराग्राफ की सूरत में काम कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास पूरे पैराग्राफ को एक साथ कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांसलेटर हम यूज़ करते हैं वो कंपाइलर होता है। नेक्स्ट हम अपना चलते हैं इंटरप्रेटर। An interpreter is another type of translator that convert each statement of a program written in high-level language into machine code and execute it before translating the next statement of the source program. Interpreter does not make any object file. ये हमारे पास क्या है, इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर है। ये हमारे पास ईच स्टेटमेंट प्रोग्राम की जो भी हमारे पास ईच स्टेटमेंट होती है, वन के बाद टू जो भी स्टेटमेंट होती है, ये हमारे पास लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, और फिर हमको आंसर देता है हाई लेवल लैंग्वेज में। ये तीन तरह के जो ट्रांसलेटर होते हैं, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये कंप्यूटर के अंदर लगे हुए होते हैं। ये हमारे जिस तरह के हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ये उसको ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, और फिर हमको आंसर देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। लास्ट इसका हमारे पास जो ट्रांसलेटर है वो असेंबलर है। असेंबलर इज़ अ प्रोग्राम डेट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। द असेंबलर इज़ अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर फॉर अ लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। असेंबलर हमारे पास एक असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। असेंबलर हमारे पास जो भी हमारी जैसे हमारे पास मैनेमोनिक्स वगैरह हो गए, जिसे हम सिंबल्स वगैरह बोलते हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई का साइन हो गया, डिवीजन का साइन हो गया, ग्रेटर देन लेस देन हो गया, स्टैरिक हैश की जो भी हमारे पास सिंबल्स मौजूद होते हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांसलेटर हमारे पास यूज़ किया जाता है वो असेंबलर है। अब हमारे पास इसी के हिसाब से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हमारे पास जब प्रोग्राम ट्रांसलेट होल प्रोग्राम एट अ टाइम इज कॉल्ड डैश। होल प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कौन सा ट्रांसलेटर यूज़ किया जाता है? तो ए हमारे पास कंपाइलर है, बी इंटरप्रेटर, सी असेंबलर और डी नन ऑफ देम। तो हमारे पास होल प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर यूज़ किया जाता है। Number 2, which translator translate program and execute each program statement at a time? A. Compiler, B. Interpreter, C. Assembler, D. None of them. तो ये हमारे पास इंटरप्रेटर है जो हमारे लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है हमारी ईच स्टेटमेंट को। एक लाइन को करेगा पहले कन्वर्ट, फिर दूसरी लाइन को करेगा। तो ये वाला ट्रांसलेटर हमारे पास डॉस में यूज़ होता है, और ये हमारे पास इसमें ऑप्शन आएगा इंटरप्रेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल, और हमारी नई आने वाली वीडियोस से फ़ायदा उठाइए। अल्लाह हाफिज़।